हेलो एंड वेलकम टू अनदर वीडियो ऑफ पुल बैक इंडिकेटर्स। जैसे कि मैंने कल की वीडियो में बताया था कि आई विल मेक अ डिटेल्ड वीडियो ऑन रेंज ब्रेकआउट इंडिकेटर, तो आज के इस वीडियो में आई एम गोइंग टू एक्सप्लेन यू हाउ यू कैन यूज द रेंज ब्रेकआउट इंडिकेटर, किन चीज़ों का आप ध्यान रखेंगे एंड व्हाट स्टेप्स नीड्स टू बी फॉलोड। तो कुछ लोगों का ये भी सवाल था रिगार्डिंग वन डे टाइम फ्रेम स्ट्रेटेजी एंड ऑर्डर ब्लॉक्स के बारे में, सो आई विल कवर दोज थिंग्स इन टुडेज टॉपिक। सेकेंड थिंग इज, आज की जो वीडियो है आई विल create this video with a mixture of English as well as Hindi, so that people who are from South India, they are also able to understand. Now first things first, सबसे पहले we'll start with the one day time frame. तो बहुत सारे लोगों का ये सवाल था कि वन डे टाइम फ्रेम पर जैसे ही आपको सिग्नल मिलता है तो कभी कभी सिग्नल रिमूव हो जाता है। सो द बेस्ट थिंग इज, जब वन डे टाइम फ्रेम पर आप ट्रेड कर रहे हैं तो एटलीस्ट वेट फॉर 10 to 15 मिनट्स। उसके बाद अगर सिग्नल है तो आप एंट्री ले सकते हैं, नंबर 1। नंबर 2, व्हाट यू कैन डू इज, सिग्नल मिलने के बाद जो वन डे टाइम फ्रेम है आप छोटी टाइम फ्रेम पर जा सकते हो, ऑन 5 मिनट टाइम फ्रेम। अब बहुत सारे लोगों का ये सवाल है कि मैं दो अलग अलग टाइम फ्रेम एक ही चार्ट पर मैं कैसे देखूं। अगर आपको दो अलग अलग टाइम फ्रेम पर एक ही चार्ट को देखना है, देन देयर इज वन ऑप्शन ऑन द टॉप इज सिलेक्ट लेआउट। बट ये ऑप्शन मल्टीपल चार्ट लेआउट के ऑप्शन ट्रेडिंग व्यू पर अवेलेबल है ओनली इन पेड वर्जन। अगर आप फ्री ट्रेडिंग व्यू अकाउंट यूज कर रहे हैं तो दिस फीचर इज नॉट अवेलेबल, बट आप मल्टीपल चार्ट लेआउट्स एक ही विंडो में आप यूज कर सकते हैं। यू कैन यूज in your free account multiple chart layout, but not in trading view. You have to refer to my previous video which I had uploaded regarding Vivaldi browser. If you are using Vivaldi browser, you can use multiple chart frame in a single window even if you are having free trading view account. So now in one day time frame पर अगर आपको सिग्नल मिलता है उसके बाद आप ये भी कर सकते हो कि आप 10 to 15 मिनट्स वेट कर जाओ, या लेट्स से आपको 12 बजे सिग्नल मिलता है तो 12 बजे आप क्या कर सकते हो, आप 5 मिनट या 1 आवर की टाइम फ्रेम पर आप देख सकते हो कि अगर उस टाइम फ्रेम पर कैंडल्स अगर बाई सिग्नल है एंड कैंडल्स ग्रीन है एंड हायर हाई कैंडल बना रहे हैं तो आप एंट्री ले सकते हो। आप मान लीजिए आपने एंट्री लिया, यू हैव मेड द एंट्री एंड सिग्नल हट गया। ट्रेड लेने के बाद क्या होगा, या तो टारगेट तक जाएगा या स्टॉप लॉस जाएगा। अगर सिग्नल बाद में हट गया तो आप देखिए कि ट्रेंड क्या चल रहा है। अगर आपके साइड में है तो ठीक है, अगर ट्रेंड आपके साइड में नहीं है तो आप या तो डे लो पर एग्जिट कर जाओ या नहीं तो आप छोटा सा स्टॉप लॉस लगा के यू कैन वेट। तो इसमें व्हाट आर द चांसेस, अगर सिग्नल रिमूव हो जाता है, कई बार ऐसा होगा, लेट्स से यहां पर आपको सेल सिग्नल मिला एंड सिग्नल हट गया तो क्या है, एट द एंड ऑफ द डे यू विल मेक मनी। एंड लेट्स से यहां पर आपको सेल सिग्नल मिला, आपने एंट्री लिए और यू मेड अ स्मॉल लॉस। इफ द सिग्नल इज रिमूव्ड, सम डेज यू विल मेक प्रॉफिट, सम डेज यू विल मेक अ लॉस। एट द एंड बैलेंस शीट विल बी जीरो, बट these kind of signals which are confirmed will actually give you main profit. Understood? Now let's go to the order block query. काफी लोग मुझे पूछते हैं कि when I click on the range momentum indicator, my chart looks like this. When you apply the indicator on the chart will look like this. उसके बाद आपको क्या करना है, you need to expand the chart. ये जो मेरे राइट हैंड साइड में जो कर्सर है, you can simply expand the chart here, and जो बॉटम में आपको this portion which you can see like this. तो यहां पर you can clearly expand the chart like this, and उसके बाद आपको एक क्लियर चार्ट विजिबल होगा। Now speaking about the order blocks, तो यहां पर आपको जो ऑर्डर ब्लॉक्स दिख रहा है, तो मार्केट आवर्स में क्या होता है, इफ अ बुलिश और बेयरिश ऑर्डर ब्लॉक इज ब्रोकन, तो नॉर्मली दिस ऑर्डर ब्लॉक डिसअपियर्स वंस इट इज ब्रोकन। जो ऑर्डर ब्लॉक्स पहले से आ रहे हैं, दीज ऑर्डर ब्लॉक्स जो पहले से चल रहा है, ऑल दोज ऑर्डर ब्लॉक्स विच आर इन द कंटिन्यूएशन फॉर्म, यू कैन
consider this type of order blocks as more authenticate order blocks, and this order blocks which are on a continuous form will give you or will act as a much better support and resistance also. Now let's cover the final topic which is our pullback range breakout with scanner. इस टैब को अगर आप देखेंगे, there are two options, pullback momentum on off, range breakout, and one is pullback range breakout with screener. So what is the difference? Let's say you have selected this indicator, pullback range breakout with screener, and you click OK. Now in this chart you will only see this indicator, and जो स्कैनर आपको दिख रहा है, जब आपको ब्रेकआउट मिलेगा तो आपको सिर्फ रेंज ब्रेकआउट जिन स्टॉक्स पर हो रहा है या इंडेक्स पर हो रहा है, आपको सिर्फ वही स्टॉक्स यहां पर दिखाई देगा. नाउ लेट्स से आपको रेंज ब्रेकआउट के साथ मोमेंटम भी देखना है, बट स्क्रीनर पर आपको वही स्टॉक्स चाहिए जो रेंज ब्रेकआउट पर आ रहे हैं. Then this is the option. If you want to apply two indicators, pullback momentum and pullback range breakout, but you want to see only those stocks which are coming under the range breakout. If you want to see those stocks which are coming in the scanner under range breakout, then you need to select these two. यहां पर केवल वही स्टॉक्स आएगा जो रेंज ब्रेकआउट पर स्कैन हो रहा है. एंड लेट्स से आपको पुलबैक मोमेंटम इंडिकेटर यूज करना है अलॉन्ग विथ रेंज ब्रेकआउट, बट आपको सिर्फ वही स्टॉक्स पर ट्रेड लेना है जो मोमेंटम में स्क्रीन हो रहा है. देन यू नीड टू सिलेक्ट दिस टू. तो यहां पर मोमेंटम भी है एंड यहां पर ब्रेकआउट, दोनों इंडिकेटर है, एंड स्क्रीनर पर वही स्टॉक्स रिफ्लेक्ट होगा जो मोमेंटम इंडिकेटर पर बाय या सेल सिग्नल मिल रहा है. राइट? तो आई हैव क्रिएटेड दिस स्क्रीनर इन सच अ मैनर, चाहे आप मोमेंटम को यूज करो या रेंज ब्रेकआउट को यूज करो, इन वॉट एवर वे यू वॉन्ट टू ट्रेड यू कैन ट्रेड. तो आई थिंक दिस डाउट इज क्लियर्ड. कमिंग टू द मेन पॉइंट विच इज द स्ट्रेटेजी ऑन पुलबैक रेंज ब्रेकआउट. तो यहां पर आपको सिर्फ रेंज एंड रेंज ब्रेकआउट के सिग्नल्स दिख रहा है, बट मेनी टाइम्स व्हाट विल हैपन इन लाइव मार्केट, you will see lot more range breakout signals which are fake, and if that signal is not confirmed it will get removed. यहाँ पर वही range breakout signals है which are confirmed. तो when in live market you are trading, let's say यहाँ पर एक range breakout का signal मिला है, तो how will you know or how will you judge that this is a false breakout or this can be a एक्चुअल ब्रेकआउट? तो आप जज कैसे करेंगे? दिस इज 5 मिनट चार्ट एंड यहां पर आपको रेंज ब्रेकआउट का सिग्नल मिला है. वॉच दिस वेरी केयरफुली. आई ट्राइड ऑल माई बेस्ट पॉसिबिलिटीज टू कैप्चर दीज थिंग्स. बाकी कोई रॉकेट साइंस इसमें है नहीं, कोई 100% प्रूवन मेथड है नहीं. आई यूज्ड ऑल माई एक्सपीरियंस अलॉन्ग विद बैक टेस्ट कि मुझे किस पर ज्यादा एक्यूरेसी मिल रहा है. बेस्ड ऑन दैट आई शेयर दोज थिंग्स टू विथ यू. सो लेट्स से 10:30 की कैंडल पर येस्टरडे, सॉरी ऑन 13th, देयर वाज अ डाउनसाइड रेंज ब्रेकआउट सिग्नल. नाउ सिग्नल कैन कम हियर ऑल्सो, सिग्नल कैन कम हियर ऑल्सो. जैसे ही आपको दिखे यू नीड टू फॉलो दिस थिंग. यहां पर जो कैंडल की ऑप्शन है, सिलेक्ट द कैंडल ऑप्शन एंड कन्वर्ट द कैंडल स्टिक्स टू लाइन. So when you select the line chart, this line chart is available in free version of TradingView also. Instead of the candle, now you will see a line. तो जब भी आपको breakout मिले, as you see the breakout, you need to follow this thing. उसके बाद you have to draw a horizontal line. कैसे draw करेंगे? यहाँ पर on the left hand side, see horizontal line, or if you click alternate and H की, this horizontal line will come. आपको ये horizontal line बार बार ड्रॉ नहीं करना पड़ेगा, आप एक बार ड्रॉ करके आप चार्ट के नीचे रख दीजिए. नाउ ये ब्रेकआउट के सिग्नल जैसे ही आता है, यू नीड टू वेरीफाई 2 थिंग्स. लेट्स से यहां पर ब्रेकआउट हुआ है. नाउ आई विल ड्रैग दिस horizontal line here
and I need to verify in the previous 2 days. If I squeeze this chart, it will come, and आप मोबाइल पे भी अच्छी तरीके से कर सकते हो ये चीज. आपको देखना है इस लाइन के नीचे जहां पर ब्रेकआउट हो रहा है, उसके ऊपर नहीं, उसके नीचे मुझे 2 रिवर्सल्स चाहिए, या तो 2 सपोर्ट चाहिए, और आई विल लुक फॉर 2 रेजिस्टेंस, एंड द बेस्ट वन इज 1 support and 1 resistance, whichever I can get. I need to get any 2 patterns. Just इसके नीचे what I can see, here I see, and exactly ये 2 point previous day का चार्ट में मुझे या तो 2 point चाहिए, and the best part is if I can take these 2 points from previous 2 days, that will be more authentic. Now जब तक प्राइस इसके नीचे नहीं जाएगा, द सिग्नल वॉज हियर, यहां पर मैं ट्रेड नहीं लूंगा जब तक कि प्राइस इस रेंज को ब्रेक ना करें. until and unless price doesn't break this level, I will not take a sell trade. And once price has breached this level, मैं एंट्री लूंगा. what will be my stop loss? जहां पे सिग्नल मिला था just above that, number 1, और number 2, let's say the trade is in your favor. आपने पुट बाय किया एंड मार्केट नीचे आ गया. द बेस्ट प्रैक्टिस इज व्हाट आई हैव सीन, आप अपने स्टॉप लॉस को बाइंग प्राइस पर कर दो, दैट इज द बेस्ट, या बाइंग प्राइस के थोड़ा सा ऊपर कर दो. तो मार्केट अभी कभी पलटा यहां से, इफ द मार्केट गेट्स रिवर्स्ड, तो यू विल एग्जिट एट कॉस्ट टू कॉस्ट. एंड वॉट आई हैव ऑल्सो ऑब्जर्व्ड कि मान लीजिए ये नीचे आया, फिर मार्केट ऊपर गया एंड आपका स्टॉप लॉस हिट हुआ, दोबारा अगर नीचे आता है तो यू कैन अगेन एंटर. लेट्स से ऑन द फर्स्ट टाइम मार्केट केम डाउन, you entered here, market came down, again retested this level, your stop loss got triggered. After that again if market comes down, you can again enter. And for targets, you can use order blocks, you can use support resistance, which is given in pullback indicators, the first one, or you can trail your stop loss. This is the first example. Let's see one more example. 12th chart. This is the place where I got the signal. So I will drag this trend line. याद रहे जो सिग्नल है जिस कैंडल पर, this line has to be above that. तो यहां पर मुझे एग्जैक्ट 2 सपोर्ट 2 रेजिस्टेंस, और द बेस्ट वन इज 1 सपोर्ट 1 रेजिस्टेंस मुझे चाहिए. एंड ऐसा नहीं है कि लाइन के दूर दूर है, इट हैज टू टच द लाइन. एम आई एबल टू फाइंड हियर, दिस इज द प्लेस. नाउ जब तक प्राइस इसके ऊपर नहीं जाएगा एंड इसके ऊपर प्राइस सस्टेन नहीं करेगा, आप एंट्री नहीं लेंगे. उसके बाद क्या होता है, प्राइस जाता है इस लेवल पर, लेट्स से डिड नॉट सस्टेन, इट केम बैक, again it went up, you can enter. and once you have entered, अगर प्राइस नीचे आ जाता है तो you can exit at your cost price or little bit below that. छोटी लॉसेस पर ट्रेड लेना है, बिल्कुल छोटी लॉसेस पर, भले ही आप 2 बार 3 बार, you can take an entry multiple times, but the losses has to be very small. ब्रेक करने पर ही आप ट्रेड पर मत लीजिए, आप देखिए प्राइस वहां पर सस्टेन हो रहा है कि नहीं. अगर हो रहा है तो लीजिए, नहीं हो रहा है तो वेट कीजिए, भले ही 20 पॉइंट ऊपर जाके लेंगे, दैट इज नॉट द प्रॉब्लम. एंड जैसे आपको दिखे कि यहां पे रिवर्सल हो रहा है, यू एग्जिट. बट यहां पर तो आपको एग्जिट लेना ही है, अगर आपने यहां पर एग्जिट नहीं कर पाया तो. एंड वंस प्राइस हैज गॉन अप, रिमेंबर योर स्टॉप लॉस हैज टू बी योर बाइंग प्राइस. लेट्स सी दिस ब्रेकआउट, लेट्स अंडरस्टैंड दिस ब्रेकआउट. This is the where somewhere here there was a breakout here. So I need 2 points, and this is the exact 2 points which you can see. Not necessary you have to always use previous 2 days. If you want, you can use previous 3 days also. Now once price will go below this, you will enter, and there was a drastic fall in the price. Let's see some more. So as you can see, यहाँ पर I am not getting any level. I will leave.
हो सकता है दिस वॉज अ पॉजिटिव ब्रेकआउट, मैं यहां पे पैसा बना सकता था, बट नो नीड टू वरी, व्हेन आई एम अनेबल टू फाइंड एनी जोन आई विल नॉट टेक एनी ट्रेड. Similarly, on 4th of October, there is a support and resistance, reversal, two different reversal, and I need to enter here. And look at the chart, market फिर कहाँ तक गया है. Also note, very important thing, let's say when you are drawing this horizontal line, you see that कुछ इस लेवल पर मिल रहा है and there is a vast difference, 100 points 200 points का difference है, then you can leave that trade. Similarly 30th, here this is the buy signal and I need to find two levels. These are the two levels. Now once it breaks and it sustains, you can enter here. तो when you apply this method, जब आप इस मेथड को अप्लाई करेंगे, रफली मैंने जो देखा है, मोस्ट ऑफ दी जो फेक ब्रेकआउट्स है आप अवॉइड कर सकते हैं. कुछ ब्रेकआउट्स पर आप ट्रैप हो जाएंगे. दैट्स व्हाई आई सेड स्टॉप लॉस बहुत ही छोटा रखना है. एंड कुछ फेक ब्रेकआउट्स ऐसे भी होगा, देयर विल बी सम फेक ब्रेकआउट्स वेयर द ब्रेकआउट इज एक्चुअली फेक बट इट इज मैचिंग आवर एंट्री. And in some fake breakouts you will actually make money and in some fake breakouts you will lose little bit. आप थोड़े से बैक टेस्ट कीजिए, observe for few days, do some paper trade. That was all for today. If you have any questions, अगर आपके कोई भी queries हो तो you can ask me in the comment section, and in the meantime if I can update anything on this I will definitely create a new video. Thank you very much for watching this video. Take care.